अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में, मेडिकल इशू के बारे में जो हमारे बुजुर्गों को तो बहुत तंग करता है, और वो है जोड़ों का दर्द। दोस्तों, जोड़ों का दर्द जो है वो दो किस्म की डिजीजेस होता है। एक को हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस और एक को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले हम इसका लफ्जी मतलब या लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। क्या मतलब है ओस्टियोआर्थराइटिस का? ओस्टियो कहते हैं बोन को, आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन या सोजेश, और जो रिमे का मतलब होता है जॉइंट से रिलेटेड। इसका मतलब है ये एक ऐसी कोई सोजिश वाला मसला है जिसका ताल्लुक जोड़ों से और हड्डियों से होता है। दोस्तों, ये एक टूट फूट का अमल है। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये आपको 20 साल के बंदे में या बंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको मिलेगा 60 और 70 ईयर्स के लोगों में, और ये उनमें सबसे ज्यादा जोड़ों में दर्द और जोड़ों के काम की रुकावट में सबसे बड़ी वजह है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बाज़ लोगों को ट्रॉमा होता है, बाज़ लोगों की फैमिलीज में ये चीज़ होती है, बाज़ लोगों में ओबेसिटी या मोटापा इसकी वजह बनता है, लेकिन आम तौर पे ये फैमिलीज में भी रन करता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के जो मरीज होते हैं उनमें कौन से जोड़ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? दोस्तों, उनमें जो सबसे ज़्यादा जोड़ इन्वॉल्व होते हैं उसमें आता है हिप जॉइंट, उसमें आता है नी जॉइंट, उसमें आते हैं आपका जो ये हाथ है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल को होता है यानी इन हड्डियों के दरमियान, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल है। और उसके अलावा ये जो हमारा अंगूठा है, इसकी जो बेस के ऊपर जो जॉइंट होता है इसको हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। यानी ये कार्पल्स बोन है और ये मेटाकार्पल्स, तो इस पहले को हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। इसके अलावा कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं? इसके अलावा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका गर्दन वाला हिस्सा यानी सर्वाइकल एरिया, और हमारा जो कमर के नीचे वाला हिस्सा जिसको कहते हैं लंबर एरिया। तो दोस्तों, ये हैं वो जोड़ या जॉइंट्स जो ओस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा फिर ये होता है कि क्योंकि दर्द होता है, और इस दर्द के अलावा हाथ की जो उंगलियां होती हैं उसमें क्या होता है कि स्टिफनेस आएगी, स्वेलिंग होगी, और काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए होते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों, जो जोड़ों की हड्डियां होती हैं उनके दरमियान एक खास किस्म की हड्डी या लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। वक्त के साथ साथ वो जो कार्टिलेज होता है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसका जो टूट फूट है वो जो है, जिसको हम आम इंग्लिश में कहेंगे वियर एंड टेयर, वो सबसे बड़ी वजह है ओस्टियोआर्थराइटिस की। सबसे बड़ा टेस्ट क्या है जो हम इन लोगों में करवाते हैं? हम करवाते हैं एक्सरे, जिससे हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब मरीज जाके डॉक्टर को बताता है कि मैं जब सुबह उठता हूं तो 15 मिनट के लिए मेरे जो जोड़ हैं वो सख्त हुए होते हैं, स्टिफ हुए होते हैं, और जब भी मैं कभी रेस्ट करने के बाद वैसे भी अगर उठूं तो 5 मिनट मुझे लगते हैं उन जोड़ को ठीक तरीके से काम में लाने के लिए। आमतौर पर यह दर्द मूवमेंट यानी हरकत करने से बढ़ता है और रेस्ट करने से ठीक होता है। डॉक्टर ये बात सुनने के बाद उस मरीज के जॉइंट का एक्सरे करवाएगा। एक्सरे पे उसको मिलेगा कि जो जॉइंट यानी हड्डियों के दरमियान की जो स्पेस है, जॉइंट स्पेस, वो जगह बहुत कम हो गई है, दोनों हड्डियां करीब करीब आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो कार्टिलेज है इसके नीचे का हिस्सा जिसको सब कॉन्ड्रल एरिया कहेंगे, वहां पे हो जाता है, हड्डी सख्त हो जाती है, उसे कहते हैं ओस्टियोस्क्लेरोसिस। और आखिरी चीज जो हड्डी होती है जोड़ वाली, उसकी साइड से कुछ शाखें निकल आती हैं, स्पर्स निकल आते हैं, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। तो एक्सरे पे ये देख के और हिस्ट्री जान के डॉक्टर तशखीस कर सकता है। फिर डॉक्टर पहले तो रीअश्योर करेगा, तसल्ली देगा कि देखें वजन आप अपना कम कर लें, ये क्योंकि फैमिलीज में भी होता है, और ट्रॉमा या चोट से बचें। एक तो ये तसल्ली देने की जरूरत है, और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर फिर मरीज को बताएगा कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। क्या फर्क होता है? एनारोबिक वो होता है जैसे आप हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। एरोबिक होता है जैसे आपने साइकिलिंग की, आपने जॉगिंग की, आपने स्विमिंग की, घर में कोई लाइट एक्सरसाइजेस की जिसमें आपके जिस्म को ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। इसके अलावा जो इसका इलाज का हिस्सा है
पैरासीटामोल बहुत मशहूर, पैनाडोल की गोली दर्द के लिए दी जा सकती है, या एक होती हैं दवाइयां जिनको हम कहते हैं एनसिड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे डाइक्लोरैन की गोली है, वो अकेले भी दे सकते हैं, वो पैरासीटामोल के साथ मिला के भी दे सकते हैं। और जैसे कि न्यूब्रिल फोर्ट होती है, उसके अंदर पैरासीटामोल भी है और उसके अंदर एक मसल रिलैक्सेंट भी है, वो भी दी जा सकती है सुबह शाम। और बाज औकात एनसिड की क्रीमें आती हैं, टॉपिकल एनसिड, जैसे आप वोल्ट्रॉल इमल्जल है क्रीम, वो सुबह दोपहर शाम लोगों को कह सकते हैं कि अपने जोड़ों पे लगाएं। इसके अलावा एक खास किस्म की क्रीम होती है जिसे कहते हैं कैप्साइसिन क्रीम, वो भी लोगों को मसाज के लिए दी जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों को और भी जैसे सख्त दवाइयां होती हैं जिसे ओपियाइड एनाल्जेसिक कहते हैं, यानी जैसे हमारे पाकिस्तान में कैंपिक्स का कैप्सूल है जिसमें ट्रामाडोल होता है, आप 50 मिलीग्राम दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, लेकिन इसमें क्योंकि नींद का एलिमेंट होता है तो इसके बाद ड्राइविंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डॉक्टर आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। और लास्टली आपको जो दवाई दी जा सकती है उसको हम कहते हैं एंटी न्यूरोपैथिक, जैसे प्री गैबलिन, ये पाकिस्तान में लेरेका के नाम से भी आती है और गैबिगा के नाम से भी आती है, 75 मिलीग्राम भी है, 150 भी है, 300 भी है, तो ये सुबह शाम दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मसला फिर भी हल ना हो तो फिर जोड़ों के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी स्टीरॉयड का टीका लगता है, जैसे ट्राइएम्सिनोलोन, इसे कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शंस। ये आमतौर पे काम कर जाता है और 3 या 6 महीने के बाद इसको रिपीट करना पड़ता है, बाज लोगों में ये 1 साल तक भी इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा जोड़ों में ही एक और टीका लगाया जा सकता है जिसे कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन, वो भी किसी हद तक कारआमद है। और एक और जो दवाइयां दी जा सकती हैं वो है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामिन सल्फेट, ये अकेले भी मिलती हैं और कॉम्बिनेशन में भी हम इनको देते हैं सुबह शाम, और बाज जगहों पे इन दोनों का और हाइलोरोनिक एसिड का मिला के इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगते हैं। ये आपके जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपके जोड़ों के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो आपको मजीद तजवीज कर सकते हैं आपकी सूरत हाल को देख के, लेकिन बाज लोगों में ये काम कर जाते हैं और बाज में नहीं। अगर किसी में इसके बावजूद भी मसला ठीक ना हो, क्योंकि जहन में रखें 45% लोगों को नी जॉइंट अफेक्ट होते हैं और 25% को हिप जॉइंट अफेक्ट होते हैं, तो उस सूरत में फिर हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। ये सबसे मशहूर सर्जरी है इस मसले के लिए। बहुत सारे लोगों में ये कारआमद होती है और किसी हद तक कम लोगों में ये कारआमद नहीं होती, लेकिन ये आमतौर पे उन मरीजों में करते हैं जिनमें नी जॉइंट और हिप जॉइंट बहुत ज्यादा खराब हो चुके हों। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का कुछ अंदाजा हुआ होगा। आप इस मैसेज को अगर समझ आती है तो दूसरों को भी बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।